हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संजय आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलफिज कोचिंग सेंटर पर। जैसा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 चैप्टर क्लास 10th का पढ़ रहे थे और इसमें 1 to 5 क्वेश्चन हम क्लियर कर लिए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 न्यून कोण पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ें कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos A इक्वल टू cos B। देखिए ये गिवन है cos A इक्वल टू cos B। उसके बाद आपसे कह रहा है तो प्रूफ कीजिए कि कोण A बराबर कोण B होगा। तो अब एक बात देखिएगा, सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं और ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी फिगर बनाइएगा तो एक कोण आपका 90 डिग्री का होगा। सपोज हम इसको A करते हैं, इसको B करते हैं और इसको C करते हैं, यानी कि कोण C को हमने 90 डिग्री बनाया हुआ है। अब हमसे कह रहा था cos A इक्वल टू cos B। तो सबसे पहले हम यहाँ से cos A फाइंड करेंगे और जैसे ही cos A यानी कि ये जो एंगल शो करता है कोई भी रेशियो उसी पे डिपेंड करता है। जैसा कि cos A लेंगे तो जब ये मेरा एंगल होगा तो इसके सामने क्या होता है, तो P होता है यानी लंब होता है, और इससे सटा हुआ क्या होता है, लाइन। तो ये हो जाता है B यानी कि आधार हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। इतना हम जानते हैं। तो जैसे ही हम cos A लेंगे तो cos A लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, तो B/H हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि आधार बाई कर्ण होगा, और आधार कितना है AC, और कर्ण कितना है तो AB। यानी मेरा cos A इक्वल टू AC/AB। ठीक है। अब हमको देखना है cos B। तो यहाँ से हम फाइंड कर रहे हैं cos B। देखिए एंगल के साथ इसकी परिस्थितियाँ बदलती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अब हमको लेना है cos B। तो जब cos B तो अब ये क्या हो जाएगा इसके लिए, अब इसके लिए ये हो जाएगा P यानी कि लंब, और ये हो जाएगा B यानी कि आधार। और हमको पता है cos इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से आधार क्या हो जाएगा मेरा BC, और कर्ण क्या हो जाएगा AB। अब चूंकि क्वेश्चन ऐसा कह रहा है दोनों इक्वल हैं, यानी कि cos A इक्वल टू cos B, तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि दोनों को हम इक्वल कर देंगे। तो AC/AB इक्वल टू BC/AB, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि AC बराबर BC। यहाँ से क्या है मेरा AC बराबर BC, यानी कि ये और ये दोनों इक्वल है। अब नया फिगर पे आपको समझाना चाह रहे हैं, नया फिगर पे हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये आपका और ये जो है ये B है, ये C है और ये A है, ये दोनों इक्वल है और इक्वल है, और ये है आपका 90 डिग्री। तो बात समझिएगा कि जब ये एंगल हमको पता है 90 डिग्री और ये दो गो भुजा बराबर है, तो ये और ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि ये दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री। अब इस बात को इधर समझिए। अब उसी फिगर को यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करेंगे कि ये मेरा न्यून कोण था, ये था B, ये C और ये A। ठीक है, ये और हमने अभी प्रूफ किया कि ये भुजा और ये भुजा, यानी कि हमने प्रूफ किया BC इक्वल टू AC, और ये भी हमको पता है गिवन है कि ये कितना डिग्री है 90 डिग्री है। तो अब बताइए कि अगर हम इसको थीटा मानेंगे, ये इसके बराबर है, तो ये भी थीटा ही होगा कि नहीं होगा। अब हम कहेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, हमको पता है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एंगल C कितना है 90 डिग्री, और इसको थीटा माने, यानी 2 थीटा प्लस 90 डिग्री इक्वल टू
180 डिग्री। तो 2 थीटा इक्वल टू ये 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी कि ये भी मेरा आ गया 45 डिग्री का और ये भी मेरा 45 डिग्री का। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, प्रूफ्ड। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को समझाया, अब हम समझाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगर कोई त्रुटि हो रही है तो आप मैसेज कर सकते हैं कि सर यहाँ पे गड़बड़ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। करें यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, यदि cot थीटा इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब एक बात आपको ध्यान होगा कि cot थीटा का मतलब, यानी cot थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो cot थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब होता है, यानी b/p होता है, और b/p इज इक्वल टू आपको मिला है 7/8। देखिए पहले हम इसका फिगर बनाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री में आंख बंद करके हम सीधे राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये सब चीज़ हम पहले जान चुके हैं। अब देखिएगा कि मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है, इसको हमने थीटा बना दिया। अब थीटा बना दिया तो आपको ये पता है ये क्या है, लंब है। हिंदी इंग्लिश दोनों साथ लेके चलते हैं कि आपको आसान रहे। ये बेस है, मतलब क्या है, आधार है। ये कर्ण है, इसका मतलब क्या है कि ये हाइपोटेन्यूस है। यहाँ पे क्या होता है तो 90 डिग्री। आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा इसको लाइन बाय लिखिएगा, हम आपको मैथ बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कि b/p, तो b कौन है, तो यहाँ है, ये कितना दिया हुआ है 7 और p कितना दिया हुआ है 8। अब मेरे भाई ये बताओ कि अब हमको यहाँ से AC फाइंड करना होगा कि नहीं होगा, तो एकदम करना पड़ेगा। तो AC फाइंड कैसे करते हैं, तो पाइथागोरस पर में इतना बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि रटा गया होगा। क्या होता है कि h² इज इक्वल टू p² प्लस b², यानी h² इक्वल टू होता है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी h² इक्वल टू हो जाएगा 64 प्लस 49, यानी कि इसको जोड़ते हैं तो ये हो गया 9 और 4 13, 3 1 6 4 10 और 1 11। फिर से एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, हाँ 64 और 49, 9 4 13 3 हासिल 1 6 4 10 और 1 11, यानी h² इक्वल टू, इसलिए h बराबर क्या होगा तो रूट अंदर 113, यानी कि h मिल गया मेरा रूट अंदर 113। ठीक, इतना आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ से हमसे कह रहा है कि इस चीज़ को फाइंड करना है। ठीक, तो एक बात देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको क्या हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या लिख सकते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे हम, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये बात फिर से इधर रफ में देख लीजिए। साइन थीटा आपको याद हो या ना हो, होता है p/h, है ना। तो यहाँ पे p कितना है आपका 8 और h कितना है 113 रूट अंदर, इसका स्क्वायर हम लिखेंगे। फिर यहाँ से हम जाते हैं बटा में, तो 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है। तो फिर देखिए कॉस थीटा इक्वल टू, हम इतना बार लिख देंगे कि आपको याद हो जाएगा। सॉरी नहीं दिख रहा है। देखिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है मेरा 7, कर्ण कितना है √113 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम कहीं ना कहीं इसको मिटाते हैं। मिटाने के बाद आप नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए यहाँ तक, ठीक है, नोट कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 1 - 64/113 बटा में भी क्या होगा 1 - 49/113। ठीक, इसको भी मिटा देते हैं, स्पेस मिलेगा। अब देखिए हमने यहाँ पे एलसीएम लिया 113, तो यहाँ पे होगा 113 - 64। यहाँ भी एलसीएम लेंगे हम 113, तो यहाँ भी होगा 113 - 49। देखिए अब 13 में से 4 गया 9, 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 4। यहाँ से देखिए 13 में से 9 गया 4 और 10 में से 4 गया 6, और ये कट जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए कि 13 में से 4 गया 9, 10 में से 6 गया 4, 13 में से 9 गया 4, 10 में से 4 गया 6। ये आपका आंसर हुआ। ठीक, अब एक और चीज़ पूछ रहा था कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। मेरे प्यारे भाई ध्यान दीजिए, इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे बता रहे हैं। कॉट स्क्वायर थीटा, तो पता है कि कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, यानी कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, यानी बी लिखिए डायरेक्ट 7 का स्क्वायर बाई 8 का स्क्वायर, यानी 49/64 आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़िए आप। अभी तक हमने इसको फिगर बना के समझा, अब देखते हैं क्या ये क्वेश्चन बिना फिगर का भी बन सकता है या नहीं। तो इस क्वेश्चन को बिना फिगर का भी बना सकते हैं। जैसे देखिएगा क्या था क्वेश्चन मेरा, क्वेश्चन क्या था 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटा में था 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। अब एक बात देखिएगा, ये तो उस समय आपको समझ में आया होगा कि a प्लस पे a माइनस बी पे तोड़ के हम इसको लिख दिए थे 1 - sin स्क्वायर थीटा, और इसको भी तोड़ के लिख दिए थे 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब सीधे जाइए पहला क्लास पे और पहला क्लास के फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, और फार्मूला ध्यान देते हुए आप यहाँ पे आइए। यहाँ पे आइएगा तो आपको पता चलेगा कि 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताइएगा कि cos बटा sin क्या होता है, यानी यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, cos बटा sin क्या होता है, तो cot स्क्वायर थीटा, यानी हम इसको लिख सकते हैं, हम cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा को सीधे सीधे कर सकते हैं cot स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा क्या होगा दिया हुआ है। देखिए cot थीटा बराबर 7/8, ये गिवन है आपके किताब में, देखिएगा
कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 7/8 का होल स्क्वायर यानी 49/64, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए, पढ़िए और इस क्वेश्चन के साथ एंजॉय कीजिए। हेलो बच्चों, तो फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है। अब 8 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम सारे क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से हल कर सकते हैं, फिगर बना के भी, विदाउट फिगर भी। तो हम देखते हैं जो इजी लगेगा हम वही आपको बताना चाहेंगे, और इस क्वेश्चन पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कह रहा है कि 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए या सिद्ध कीजिए, बात समझिए, अप्रूव कीजिए कि 1 + tan² A by 1 + tan² A, सॉरी 1 - tan² A by 1 + tan² A इज इक्वल टू cos A - sin²A। ये दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए इसको हम 2-3 विधि से बना सकते हैं, लेकिन विधि एक सीखेंगे। पहले हम LHS को उठाएंगे, हल करेंगे, फिर RHS को उठाएंगे, हल करेंगे। अगर दोनों इक्वल आ जाएगा तो बोलेंगे ठीक है, इक्वल नहीं आएगा तो बोलेंगे ठीक नहीं है। सिंपल काम करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये cot A इक्वल टू, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि cot A इक्वल टू 4/3, इतना हम लिख सकते हैं। अब इतना लिखने के बाद आते हैं फिगर पर, और फिगर का हम कुछ भी नाम नहीं देंगे, यहाँ लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे B और यहाँ लिखेंगे C, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा कि A यानी इस एंगल की बात कर रहा है, और जब इस एंगल की बात किया जाएगा तो ये मेरा P होगा, ये मेरा B होगा और ये मेरा H होगा। ये बार बार बताते चल रहे हैं हम, ठीक है। तो अब देखिए cot बराबर क्या होता है, तो आधार यानी कि B/P। cot बराबर क्या होता है, तो B/P। तो P इसमें कितना दिया हुआ है 3, और B कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। अब देखिए H फाइंड करना है, तो H फाइंड करने के लिए वही पाइथागोरस प्रमेय लागू करना पड़ेगा हमको। तो क्या होता है, दिख रहा है, अच्छा चमक रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम करते हैं पाइथागोरस प्रमेय, H² इक्वल टू P² प्लस B²। H² फाइंड करना है, P² है 3 का स्क्वायर, B² है 4 का स्क्वायर, यानी 9 + 16, यानी ध्यान दीजिएगा H² इक्वल टू 25। तो H बराबर हो जाएगा √25, तो H बराबर क्या होगा 5। वैसे 888 रटवाएंगे आपको तो एग्ज़ाम में तो लिखना पड़ेगा ये आपका, नहीं तो 3, 4 और ये 5 होता ही है, ये रूल है। तो ये H आ गया आपका कितना 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कि हमको ये दिया हुआ है कि जांच करना है। तो जांच करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है, लेकिन हम पहले LHS उठाएंगे फिर RHS उठाएंगे। अभी ध्यान दीजिएगा, नोट कर लिए होंगे तो हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए हम यहाँ से LHS उठाते हैं, LHS। अब देखिए LHS में लिखा हुआ है 1 - tan² A by 1 - tan² प्लस, ठीक है। तो अब एक बात बताइएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है। यहाँ देखिए कोस थोड़ा सा समझिए, tan थीटा इक्वल टू होता है P/B। तो tan थीटा बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको 3/4, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम यहाँ पे रखेंगे कि 1 - tan² A यानी 3/4 का होल स्क्वायर। अब बटा में लिखेंगे 1 प्लस, वही बात है
3/4 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से अगर हम 4 एलसीएम लेंगे तो 4 - 3 सॉरी ध्यान दीजिए फिर से 1 माइनस स्क्वायर करेंगे तो 9/16 और यहाँ भी करेंगे तो 1 + 9/16 यानी 16 इक्वल टू। अब यहाँ से हम 16 को एलसीएम लेंगे तो 16 - 9 होगा। अब हम फिर यहाँ से 16 को एलसीएम लेंगे तो 16 और ये +9 हो जाएगा। तो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा बोलिए? 7। देखिए और इस 16 कट जाएगा और 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। यानी ये आपका LHS बराबर आ गया 7/25। ठीक है, इस बात को समझिएगा कि LHS क्या आ गया? 7/25। और कहीं नोट कर लीजिए कि LHS बराबर आपका आ गया 7/25। देखिए मिटाते हैं, जगह की कमी है, मिटाना पड़ेगा। LHS आपका आया है लेकिन याद रखिएगा 7/25। यहाँ पे लिख लीजिए LHS 7/25। ठीक है, अब हम लेंगे RHS। ठीक है, RHS दिया हुआ है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब देखिए cos स्क्वायर A, तो cos होता है आधार बटे कर्ण, यानी 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन होता है P/H यानी 3/5 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ से लेंगे 16/25 माइनस 9/25। यहाँ से हम LCM लेंगे तो 25 आएगा और यहाँ से 16 - 9 आएगा, यानी 7/25 आया। यानी कि हो गया ना प्रूफ कि आपका LHS 7/25 और RHS भी आ रहा है 7/25। तो हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS, जो बिल्कुल हाँ है। ठीक, हेलो दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 9। हम आपसे ये बोलेंगे कि आप भी ट्राई कीजिए तो आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह क्या रहा है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A = 1/√3 है, tan A = बात समझिएगा क्या दिया हुआ है, tan गिवन है, tan A = 1/√3। तो निम्नलिखित इसका मान ज्ञात करना है, sin A × cos C, cos A × sin C। ठीक नहीं? हाँ ठीक है। अब ध्यान दीजिए tan A = 1/√3 यहाँ पे क्या कह रहा है, तो हम लोगों को एक बात पता ही है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे tan A = 1/√3 और एक फिगर बना लेंगे, और फिगर बना लिए, इसको हम A कर दिए, इसको हम B कर दिए, इसको C, और ये पता है कि हर हाल में 90 डिग्री होगा, ये हर हाल में 90 डिग्री होगा। अब tan A = क्या होता है, तो लंब बटा आधार, यानी ये लंब P और ये B यानी √3। H निकालना है, पाइथागोरस लगाना है, H निकालना है, हम पाइथागोरस लगाएंगे और H² = PA² + BA², ये लिख के हम थक गए हैं। ठीक, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यानी H² = 1 + 3, यानी H बराबर 3 और 1 4 क्या आएगा, 2। ठीक है, ये हो गया आपका 2।
अब ध्यान दीजिए, डायरेक्ट इसको हम बनाते हैं, आपको जो इच्छा वो लिख लिख के बनाइएगा। देखिए यहाँ से कह रहा था कि साइन ए, अब हमको याद हो जाना चाहिए कि साइन क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है, और लंब बटा कर्ण क्या है, तो 1/2 है। अब ध्यान दीजिएगा, कॉस सी की बात कर रहा है, तो जैसी कॉस सी का बात करेगा तो इसके लिए पी कौन हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा, ठीक है। और कॉस बराबर क्या होता है, आधार, तो इसके लिए आधार कौन हो गया, ये, और कर्ण कौन हो गया, ये, तो 1/2 यानी आधार बटे कर्ण, यानी ये हो गया आपका 1/2, यहाँ प्लस का साइन है। अब कह रहा है कॉस ए, तो कॉस से फिर यहाँ आ जाएगा, और जब यहाँ से कॉस से लेंगे तो इसके ठीक सामने वाला ये पी हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा, यानी √3/2 हो जाएगा, यानी कॉस ए यहाँ पे हो गया √3/2 इंटू साइन सी की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, साइन सी यहाँ पे आ जाइए, तो साइन सी यानी लंब बटे कर्ण, तो इसके लिए लंब कौन होगा, ये होगा √3/2। ये अब हम लोग जान चुके होंगे क्योंकि एकदम ध्यान से और स्टार्टिंग क्लास से यहीं पढ़ते आ रहे हैं। तो ये हो गया आपका 1/4 प्लस ये हो गया आपका 3/4, और यहाँ से एलसीएम लीजिएगा भाई, तो 4 1 + 3 यानी हो गया आपका 4/4, और ये कट के 1, ये आपका आंसर हो गया। हेलो दोस्तों, अब हम आए हैं क्वेश्चन नंबर 10 लेकर। आपसे एक बात की उम्मीद करते हैं कि आप अपने घर पर अच्छे से पढ़ रहे होंगे और क्वेश्चन भी रिवीजन कर रहे होंगे। थोड़ा सा इस वीडियो को दबा के शेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम जा रहे हैं और इसलिए वीडियो कम बन रहे हैं। अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा तो मनोबल मेरा बढ़ेगा और हम इससे भी ज़्यादा और सारा का सारा टफ क्वेश्चन कंटिन्यू पढ़ाने की कोशिश करेंगे।